Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, किसी भी 2 नंबर 3 नंबर या फिर जितना भी नंबर दिया हो उसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो आज एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्वेश्चन में है कि हमको 6 और 20 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह होता है जो सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड हो और खुद से पूरा डिवाइड हो और अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर स्टार्ट होता है किससे? 2 से। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 जो है सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड होता है और खुद से यानी 2 से पूरा डिवाइड होता है और ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर हमेशा 2 से ही स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है और 6 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक मेरा नीचे 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 जो है मेरा वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 3 मेरा प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 3 भी सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड होता है और 3 से, और अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, 1 आ गया। अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा मेरा प्राइम नंबर है 2 और 20 जो है मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 2 से देंगे, 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया। अब देखिए 10 जो है मेरा वो 2 से ही पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 से इसको देते हैं, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब 5 जो है मेरा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 5 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 भी सिर्फ 1 से और खुद से यानी 5 से पूरा डिवाइड होता है, अदर किसी नंबर से नहीं होता है। तो 5 भी प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5, 1 आ गया। अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या क्या हुआ? 2 into 3। 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 हो जाएगा, तो 2 into 3। ठीक है, इसको लिखेंगे। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? तो 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 2 into 2 into 5 ये प्राइम फैक्टर हो गया 20 का। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब 2 पे मेरा कुछ नहीं है, यानी 2 to the power 1 हो सकता है। 2 to the power 1 का मतलब है 2 ही। ठीक है, 2 to the power 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। 2 to the power 1 into 3। ठीक है, और ये जो है 20 is equal to हो जाएगा यहाँ 6। अब यहाँ पर 2 मेरा कितना है? 2 है, तो यानी 2 to the power 2 हम लोग लिख सकते हैं। 2 to the power 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 to the power 2 का मतलब होता है कि 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 2, तो 2 into 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 और into 5। ठीक है, इस दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि दोनों में मेरा क्या मिल रहा है, यानी क्या कॉमन है। तो दोनों में हम लोग देखेंगे मेरा क्या मिल रहा है, यानी क्या कॉमन है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, यानी दोनों में मेरा जो कॉमन है, यानी दोनों में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होगा किसका? 6 और 20 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? तो जो दोनों में मिलता है उसका जो सबसे छोटा पावर होता है वही होता है एचसीएफ। ठीक है, जो दोनों में मिले उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही कहलाता है एचसीएफ। तो इस दोनों में मेरा कौन मिल रहा है? 2 दोनों में मिल रहा है और स्मॉलेस्ट पावर 2 का कौन सा है? ये वाला।
2 टू द पावर 1, 1 क्या है, स्मॉलेस्ट पावर है, इसमें तो 2 टू द पावर 2 है, यानी इससे हाईएस्ट पावर है, तो यानी स्मॉलेस्ट पावर है 2 टू द पावर 1, तो यानी HCF जो हो जाएगा 6 और 20 का, वो हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, यानी 2 ही हुआ। तो HCF जो 6 और 20 का हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिलता हो, या फिर 3 नंबर रहे तो जो तीनों में मिलता हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वही हो जाएगा HCF। जैसे कि इस दोनों में मेरा 2 मिल रहा है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 1 है, तो यानी ये वाला जो होगा 2, ये हो जाएगा मेरा HCF। तो HCF जो हो गया 6 और 20 का, वो 2 हो गया। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM जो होगा 6 और 20 का, वो क्या हो जाएगा, तो LCM जो होगा 6 और 20 का, तो जो दोनों में मिलता हो उसका जो हाईएस्ट पावर हो वो कहलाता है LCM। ठीक है, LCM 6 और 20 का क्या होगा, जो दोनों में मिले उसका हाईएस्ट पावर वो, और फिर अदर नंबर, वो कहलाएगा LCM। तो इस दोनों में मेरा कौन मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 टू द पावर इज 2, ये मेरा हाईएस्ट पावर है, तो ये हो जाएगा LCM इन 2, और अदर नंबर जो है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 3 इंटू 5, ये हो जाएगा LCM। ठीक है, तो आएगा 6 और 20 का, तो 2 पे स्क्वायर, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 हो जाएगा, 5 2 10 का 0, कैरी 1, 5 5 6, यानी 60, यानी LCM जो हो गया 6 और 20 का, वो क्या हो गया, 60 हो गया। HCF जो हो गया 6 और 20 का, वो 2 हो गया, और LCM जो हो गया 6 और 20 का, वो 60 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। तो यहाँ अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 6, 72 और 120 का हमको LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 6 जो है मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 जो है मेरा 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, और 3 मेरा प्राइम नंबर ही है, तो 3 1 जा 3, 1 आ जाए उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 72 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से देते हैं, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, और 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद 36 भी मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 8 जा 16। ठीक है, अब देखिए 18 भी मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 9 जो है मेरा वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 भी प्राइम नंबर होता है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब फिर 3 जो है मेरा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 तक हमको लाना है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 120, अब 120 जो है मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, और ये 0 हो गया। 60 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 0। 30 भी मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10। अब 15 मेरा किससे डिवाइड होगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 मेरा प्राइम नंबर ही होता है, तो 3 से 3 5 जा 15। अब 5 जो है मेरा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 5 मेरा प्राइम नंबर ही होता है, तो 5 1 जा 5। तो ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए 6, 72 और 120 का। 6 का जो मेरा प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 72 का मेरा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 3 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है, तो 3 इंटू 3। ठीक है, अब 120 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5,
यहाँ लिख लेते हैं इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये जो है मेरा 72 का प्राइम फैक्टर जो है मेरा 2 कितनी बार है, 3 बार है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 हो गया, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 टू दी पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 120 का प्राइम फैक्टर मेरा जो है ये 72 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 मेरा कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6। 2 इंटू 3 इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों में, इसमें और इसमें, ये तीनों में मेरा क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो हो जाएगा किसका, 6 का, 72 का और 120 का। 6 का, 72 का और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग, पहले देखेंगे कि इस तीनों में, इसमें और इसमें, इस तीनों में मेरा क्या मिल रहा है, क्या कॉमन है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो तीनों में मेरा 2 मिल रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर भी 2 टू दी पावर क्यू है, यहाँ पर भी 2 टू दी पावर क्यू है, यानी हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, क्यू है। यहाँ पर तो 2 टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यानी 2 टू दी पावर क्यू हो जाएगा। देखिए और कौन सा नंबर मिल रहा है मेरा तीनों में, तो 3 यहाँ पर भी है मेरा, 3 यहाँ पर भी है मेरा और 3 यहाँ पर भी है मेरा, यानी तीनों में मेरा क्या है, 3 है। तो जो तीनों में मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर, तो 3 का मेरा हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें तो 3 टू दी कुछ नहीं है, यानी 3 टू दी पावर 1 है, इसमें 3 टू दी पावर स्क्वायर है, और इसमें भी 3 टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है, यानी 3 टू दी पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर 3 का कौन सा है, ये है 3 टू दी पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर स्क्वायर। और इनटू जो अदर नंबर छूटा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। तो अदर नंबर मेरा एक 5 है, तो इसको 5 भी लिख लेंगे। तो एलसीएम यही होगा, जो पहले देख लेंगे जो तीनों में मिलता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो अदर नंबर है उसको लिख लेंगे। तो जैसे इसमें मेरा 2 तीनों में मिल रहा था, तो 2 का हाईएस्ट पावर मेरा क्या था, 2 टू दी पावर क्यू, तो उसको लिख लिए, इनटू उसके बाद 3 मेरा तीनों में मिल रहा था और 3 का हाईएस्ट पावर क्या था, 3 टू दी पावर स्क्वायर, तो इंटू 3 टू दी पावर स्क्वायर, इसको लिख लिए। और बचा कौन सा नंबर, तो बचा मेरा सिर्फ 5, तो 5 भी लिख लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 72 और 120 का। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 टू दी पावर क्यू का मतलब है कि 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8 इंटू 3 टू दी पावर स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इंटू ये 5। ठीक है, हो जाएगा 8 9 जा 72, और 72 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 7 35, 136, यानी 360 हो जाएगा, 360। यानी एलसीएम जो मेरा निकल गया 6, 72 और 120 का, वो हो गया 360। अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 6 का, 72 का और 120 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा उसका जो लोएस्ट पावर होगा वो होगा एचसीएफ। तो मेरा तीनों में कौन मिल रहा है, तो 2 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, तो 2 का लोएस्ट पावर कौन है, इसमें देखिए 2 टू दी पावर कुछ नहीं है, यानी 2 टू दी पावर 1 है इसमें, इसमें 2 टू दी पावर क्यू है, इसमें भी 2 टू दी पावर क्यू है, यानी सबसे लोएस्ट तो ये है मेरा 2 टू दी पावर 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और तीनों में कौन मिल रहा है, तो और तीनों में मेरा 3 मिल रहा है, 3 मेरा तीनों में है, तो इसका जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, तो यहाँ देखिए 3 टू दी पावर कुछ नहीं है, यानी 3 टू दी पावर 1। अगर पावर कुछ नहीं दिया है तो सोच लीजिए उसका पावर 1 है, तो 3 टू दी पावर 1 है ये, और यहाँ 3 टू दी पावर स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 3 टू दी पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो गया 3 टू दी पावर 1, यानी 3 हो जाएगा मेरा 3।
ठीक है, बस इसी को लिखेंगे। HCF में जो तीनों में मिले उसका जो लोएस्ट पावर है सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, यानी HCF जो निकल गया 672 और 120 का वो हो गया 6, तो जाएगा आंसर। तो LCM जो हो गया इसका वो 360 हो गया और HCF जो हो गया इसका वो 6। अब देखिए HCF और LCM का एक और फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ ए बी मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, तो HCF ऑफ ए इन बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है A इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए ए बी मेरा कोई 2 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, तो HCF 2 नंबर का इंटू LCM 2 नंबर का इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का HCF दिया हुआ है और हमको उसका LCM निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।